प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PDM जे तमामु उहिदनि ते पीपल्स पार्टी जे इस्तीफ़ा खां पोइ अॼु PDM जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी सरबराही में PDM जे ANP ऐं पीपल्स पार्टी खां अलावा 7 नवनि जमातनि जो इजलास थियो ऐं उनखां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मौलाना फज़लुर रहमान चयो त जंहिंखां शिकायत हुई उनखां वज़ाहत तलबी वई। अॼु बि उमेद कयूं था पिया त पीपल्स पार्टी ऐं ANP पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी कंदा। एक सवाल के जवाब में मौलाना फज़लुर रहमान इहो पिणु चयो त उम्मीद कोन हुई त बाप खे बाप कंदा। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी ऐं ANP खां सिवा PDM केतिरो असरअंदाज़ साबित थी सघंदी ऐं छा रमज़ान खां पोइ PDM में का एॾी मुतहरिक थींदी जॾहिं असां ॾिठोसीं 2 महीना अॻु में ऐं हाणे PDM जो छा मुस्तक़बिल हूंदो। इन्हनि तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी और ANP तो PDM से अलग हो चुकी हैं। मौलाना साहब आज भी पुरुम्मीद हैं कि ये दोनों जमातें अपने फैसलों पर नज़रसानी करेंगी। कैसे देख रहे हैं PDM की तोड़फोड़ और हुकूमत की अब क्या स्ट्रेटजी होगी जब हम देखते हैं कि अपोजिशन उसको जो है बिखरती हुई उसके सामने बिखरती हुई हमें नज़र आ रही है। अच्छा, पहले बहुत शुक्रिया असद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, पहले दिन से मैं आपके भी बहुत सारे प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात कर चुका था कि देखिए ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती, ये नेचुरल अलाइंस है और ये अपनी अपनी मफाद की जंग है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब गेन किया वो किया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने बड़ी होशियारी के साथ खेल खेला और उसने अपने मकासद हासिल कर लिए। उसका पहले दिन से इरादा था कि जी ना उसने इस्तीफ़ा देना था, ना उसने सिंध गवर्नमेंट छोड़नी थी और ना किसी बड़ी एजिटेशन का हिस्सा बनना था। वो जलसे जुलूस तो करती रही क्योंकि ये अपोजिशन की एक ज़रूरत भी होती है और अपोजिशन का हक भी है कि वो जलसे भी करे, जुलूस भी निकाले, लेकिन उसके अलावा उसका कोई और मकसद था ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं इसको शुरू दिन से समझता हूँ कि ये अलाइंस नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आप जब बहुत सारी पार्टियों का जिक्र करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। इसके अंदर देखें 2-3 पार्टियाँ थी जो मेन पार्टियाँ हैं जिनका एक रोल था। उसमें एक पीपल्स पार्टी थी, एक नून लीग थी और मौलाना फजलुर रहमान थे। उसके अलावा जो पार्टियाँ हैं तो वो तो आपके के सामने है कि जिनके पास कोई काउंसलर भी नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई वो उन सबको प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे उनके चेहरे नज़र आते रहें, कि उनके घर वालों को ये पता चले कि हाँ जी हमारा शौहर जो घर से बाहर निकलता है तो वो किसी सियासत के अंदर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। वरना वो घर वाले भी पूछते भाई क्या कर कि सारा दिन क्या करते हो यार। ठीक है, तो इसलिए वो ये कोई और नहीं था, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। अच्छा, देखें बात ये कि पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया। जी पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से खेलते हुए कौमी असम्बली के अंदर से सेनेटर अपना मुंतखब करा लिया जिलानी साहब, और उसके बाद जब सेनेट की चेयरमैन की इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे उन्हें पता था और उसके बाद उन्होंने वो उसका कायदे इख्तलाफ बन गए वो। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए आफ्ताब साहब ये बताइए कि एक मुत्तहद अपोजिशन हमें नज़र आ रही थी 2.5-3 महीने पहले और हमने देखा कि हुकूमत भी परेशान हो चुकी थी। जब मुल्तान में जलसा हुआ, जब दीगर जगहों में जलसा हुआ तो किस हद तक हमें हुकूमती हलकों में भी परेशानी नज़र आई। लेकिन फिर ये हुकूमत ने कौन सा जादू किया, कौन सा उसने मतलब क्या हिकमत अमली अख्तियार की कि अपोजिशन बग़ैर कुछ किए अलग अलग ओहदों पर लड़ पड़ी। हुकूमत का कितना किरदार है यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने में? अच्छा, देखें पहली बात तो ये कि असद ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि हमें कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि जी कि ये मुत्तहद हो गए या ये अलग अलग हैं। बात ये है कि हमने ना पहले कुछ किया ना अब हमने कुछ किया। हाँ, इन्होंने ज़रूर किया। देखिए इन्होंने बड़ा, मैं यही बार बार कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा कमाल दिखाया कि नून लीग से बेचारे से उन्होंने वो खातून की सीट भी नहीं जीतने दी उसको कौमी असम्बली के अंदर। फिर गफूर हैदरी साहब को वो भी नहीं बनने दिया डिप्टी चेयरमैन। और फिर नून लीग ने तो बहुत सारे ऐसे हमारे बकौल उनके कि नून लीग के कमज़ोर लोगों को टिकटों का असरा भी दे दिया। अच्छा। उनसे वादा भी कर लिया होगा, यकीनन कोई हल्फ वल्फ भी उठा लिया होगा, तो वो टिकट भी गए, उनकी सीटें भी गई और उनका जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ।
अच्छा, तो इसलिए मैं ये कहता तो हूँ आप कि कह अब रहे हैं इन्हें चाहिए कि तो आप कह रहे पार्लियामेंट हैं को मजबूत करें। आफ्ताब साहब, तो आप कह रहे हैं कि असल गेम तो पीपल्स पार्टी ने खेली है, पीपल्स पार्टी ने पत्ते एक दिखाए हैं और जो असल पत्ते हैं वो कुछ और थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था कि देखें, बात यह है कि आपको पता है कि जरदारी साहब तो जोड़ तोड़ के मास्टर मशहूर हैं। अच्छा, तो लेकिन ये कि ठीक है, भला मैं आफ्ताब फिर साहब ये यही कहता मालूम, हूं, आफ्ताब साहब भला यही मालूम करते हैं सेनेटर ज्ञानचंद से कि आप जो कह रहे हैं कि असल गेम पीपल्स पार्टी ने खेली है। ज्ञानचंद साईं कीअं था ॾिसो, आफ्ताब साहब तो चए त पीपल्स पार्टी सॼी जी सॼी अपोज़िशन खे स्टेक ते लॻाए ऐं पंहिंजो कमु उन्हनि कढी छॾियो। देखो, ॾिसो, असां त सम्झूं था त पीटीआई नून लीग गॾिजी पंजाब में बाक़ी पार्टियुनि सां बात कया ऐं असांजो कैंडिडेट जेको अदरवाइज़ ख़ैबर पख्तूनख्वा मां फरतला बाबर साहब खटे वञा, उते बि नून लीग उन में सपोर्ट कोन कई। पर इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जॻह ते, पर जेका बि मूवमेंट हली पई थी, उन मूवमेंट खे धक तॾहिं रसियो जॾहिं असां लॉन्ग मार्च जे बदिरां इस्तीफ़ा ॾियण जी ॻाल्हि कई। अच्छा, अॼु ॾींहुं ताईं पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम तराशियूं तो थियनि थियूं, पर इस्तीफ़ा त कंहिं कोन ॾिनी। तो असल में इहो सॼो मामिलो जेको आहे उहो पंजाब जे सेनेट जे सीटुनि ऐं बाद में जेका आहे लॉन्ग मार्च खे सबोतास करण में जेको किरदारु अदा कयो, उहो इन पीडीएम खे कमज़ोर करण ऐं हुकूमत खे सहारो ॾियण जा ज़िम्मेवार उहे आहिनि। पर ख़ासि तौर ते पंजाब में जेके सेनेट जूं विरासत थी, सेनेट जी सीटनि जी हिक ॿिए जे मुक़ाबला करण जे बदिरां अच्छा ज्ञानचंद साहब, असां अच्छा ज्ञानचंद साहब, अवां पंजाब में इहो इल्ज़ाम त लॻायो था पिया, अवां पंजाब पीडीएम खे नुक़सान करे, जी अवां पंजाब में इहो इल्ज़ाम त लॻायो था पिया त नून लीग असल गेम खेॾी आहे। अगरि नून लीग असल गेम खेॾी त पोइ अवां पंहिंजे उते कैंडिडेट्स खे विथड्रॉ छो करायो? अगरि अवां जो कैंडिडेट उते बीठो हुजे हा पोइ त इलेक्शन थिए हा। असांजी हिते एतिरी स्ट्रेंथ न हुई, पर नून लीग जॾहिं असां नून लीग जी सपोर्ट में पंहिंजो कैंडिडेट खे पंजाब में विथड्रॉ कयो हो, असां पीटीआई जी सपोर्ट में कैंडिडेट खे विथड्रॉ कोन कयो हो। सो उते नून लीग जॾहिं बाक़ी रस्ता साफ़ थी विया त पीटीआई सां हुननि ॻाल्हि ॿोल कई, कायदे लीग सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं पंहिंजा सेनेटर चूंडाया। सो उते बि जेको आहे असांखे ऑन बोर्ड न रखियो हुयो। पर सभ खां पहिरीं ॻाल्हि जेका हुई त जॾहिं मार्च जो तय थी चुको हुयो, मार्च थियणो हो, उन मरहले ते मार्च खे इस्तीफ़ानि सां गंढणु हिकिड़ी तरह सां उन्हनि खे ख़बर ई थी पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ानि जे तरफ़ न ईंदी, त उनखे पीटीएम खे ई तितर बितर करणो हुयो। इहा हिकिड़ी साज़िश थी आहे जेका हुकूमत जे हक़ में वई। अच्छा, भला मौलाना साहब त अॼु बि चए पियो त उहो पुरुमीद हुयो त अवां पंहिंजे फ़ैसिलनि ते नज़रसानी कंदो ऐं अव्हांखे मौक़ो ॾिनो थो वञे त हिकु दफ़ो अवां ॿीहर रिन्यू कयो पंहिंजा जेके फ़ैसिला आहिनि। छा पीपल्स पार्टी हिकु दफ़ो ॿीहर नज़रसानी कंदी? को काल उन्हनि फ़ैसिला कया आहिनि? आउं सम्झां थो पीपल्स पार्टी हिकिड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी आहे, उहो डायलॉग ते यकीन रखे थी त जेकी कुझु वापरियो आहे उनखे क़बूल कंदे, जेकॾहिं पीडीएम जूं बाक़ी जमायतूं हिन महांगाई जे ख़िलाफ़, हिन तबाही सरकार जे ख़िलाफ़, जेके हिन जी बैड गवर्नेंस आहे, जेके कर्ज़नि में मुल्क खे ॿोड़े छॾियो आहे, मुआशी मुआज़ ते, बैरूनी मुआज़ ते, अंदरूनी मुआज़ ते जेका नाकामियूं आहिनि हुकूमत जूं, उन जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं का स्ट्रेटजी ठहंदी त पीपल्स पार्टी सां यकीन सभिनी सियासी धुरनि सां ॻाल्हाए सघे थी ऐं उन ॻाल्हाइण खां पोइ जेके मामला तय थींदा उन्हनि ते अॻिते वधी सघे। ठीक। अच्छा आफ्ताब साहब, आप किसको जिम्मेवार करार देंगे? पीडीएम का बिखर जाना, टूट जाना, इसका असल जिम्मेवार कौन हो? देखिए जी, असल जिम्मेदार ये खुद हैं, सारी पार्टीज़ हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी उनके साथ गेम खेलने की, पीपल्स पार्टी और पीपल्स नून लीग इनके साथ कर रही थी और मौलाना इन दोनों को इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाह रहे थे। अच्छा, तो लिहाजा ये आपस में ही था, ये होना ऐसा ही था। असद भाई, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि अलायंसेस कभी भी नहीं चला करते, वो उस वक्त तक चलते हैं जब वो समझते हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी पहले दिन से उसने तय कर रखा था कि ना वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी, ना वो इस्तीफा देगी, ना वो सिंध की गवर्नमेंट छोड़ेगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी को था। ठीक है। हाँ, अगर 18वीं तरमीम ना होती तो शायद वो ये कदम भी उठा लेती कि जी कि सिंध गवर्नमेंट छोड़ दें,
अच्छा। लेकिन वो ये काम नहीं करेंगी, इसलिए उनको पता है कि अगर ये काम कर लिया तो ये जो थोड़ी बहुत, जैसे पंजाब के अंदर 7 सीटें रह गई हैं, तो सिंध के अंदर भी 5-7 सीटों पे ही रह जाती पीपल्स पार्टी। अच्छा। तो इसलिए ये कभी भी नहीं करेगी। तो ये एक दूसरे को खेलने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के कंधा इस्तेमाल कर रहे थे जो मतलब कमजोर थे। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन्हें चाहिए कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट में आवाम का मुकदमा लड़ें, अपने मुकदमा मत लड़ें वहां पर, और आवाम का मुकदमा लड़ें। और हमें ये चाहिए कि मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मेरी नमाज का टाइम हो गया, चांद हो गया। आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक भी हो। आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। जी जी जी। तो इसलिए कि हमें सिर्फ इनकी फिक्र करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, महंगाई की तरफ कोशिश करनी चाहिए कि उसको काबू पाया जा सके, आवाम को रिलीफ दे सकें। ये हमारी जिम्मेदारी, हमें इस पर फोकस करना चाहिए, पीडीएम को छोड़ देना चाहिए उनके हाल में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, असां हाणे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नून लीग को हुकूमत से मुकाबला करना चाहिए, इसको हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये पता नहीं क्यों हुकूमत के बजाय हमसे जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, पहले इसकी वजाहत कीजिएगा। आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा या हुकूमत से होगा? जी न्याय साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? न्याय साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, असां ॿीहर राब्तो कंदासीं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब सां, जीअं हुन सां राब्तो असांजो बहाल थींदो त हुनखां हुनजो मौक़िफ़ ज़रूरु वठंदासीं। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अॼु मौलाना साहब हिकिड़ी ॿी वॾी अनोखी ॻाल्हि कई, उन्हनि चयो त असांखे उमेदु कोन हुई त हीउ बाप खे बाप कंदा, इहो इशारो ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी वटि हुयो। मौलाना साहब जी इन स्टेटमेंट खे पीपल्स पार्टी कीअं थी ॾिसे? ज्ञानचंद साहब, मुझे आवाज़ अचे पियो ताईं? हाँ, आवाज़ तो थोड़ो घटि थो अचे। जी सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अॼु मौलाना साहब चयो त उमेद कोन हुई त हे बाप खे बाप कंदा, इशारो अवां ॾियो, पीपल्स पार्टी इन स्टेटमेंट खे कीअं थी ॾिसे? ॾिसो, इल्ज़ाम लॻाइण पंहिंजी जॻह ते आहे, पर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करणु ऐं उन मौक़े ते जॾहिं लॉन्ग मार्च थियण वञे पियो, उन लाइ मौक़े ते इस्तीफ़ा खे उनखां नथी करणु, गॾे छॾणु लॉन्ग मार्च सां। ऐं हाणे त सफ़ा क्लियर थी चुकियूं आहिनि छा लाड़काणे में हिननि छा कयो आहे, जीडीए सां मिली विया आहिनि। त इन क़िस्म जे हरकतुनि सां ऐं सभई माण्हू हिक ॿिए खे सुञाणूं था, नून लीग खे बि माण्हू सुञाणनि था, मौलाना साहब खे बि माण्हू सुञाणनि था, पीपल्स पार्टी खे बि माण्हू सुञाणनि था त केरु एस्टेब्लिशमेंट जे हथनि में खेॾंदो रहियो आहे, केरु एस्टेब्लिशमेंट जे इशारनि ते हलंदो रहियो आहे, केरु जमहूरी जदोजहद में आहे। सो असां जॾहिं पीटीआई वारा इस्तीफ़ा ॾेई वेठा, तॾहिं बि असांजो मौक़िफ़ पार्लियामेंट जे फोरम खे कंहिं बि सूरत में न आहे चलंदो। बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद पंहिंजे वक़्त में इहो ऐलान करे चुकी हुई त असां आईंदह कंहिं बि मरहले ते पार्लियामेंट जे फोरम खे कॾहिं बि ख़ाली न छॾींदासीं, चाहे दांदली ज़दा हुजे, चाहे कहिड़े बि हालतनि में उहो फोरम क़ाइमु थियो हुजे। हिन वक़्त में पीपल्स पार्टी जो चिटो मौक़िफ़ हो पहिरीं ॾींहं खां त न असां अॻु में पार्लियामेंट जे फोरम खे पुठ ॾियण जी कई हुई, न हाणे असीं पार्लियामेंट खे छॾे का सियासत कंदासीं। ऐं इहा ख़बर हूंदे बि जेकॾहिं JUI ऐं नून लीग ॻाल्हि ते ज़िद ते हुआ असांखे इस्तीफ़ाऊं ॾियणियूं आहिनि, त हाणे हू त आज़ाद थी चुका आहिनि न, हू उन फोरम खे तोड़े चुका आहिनि। ऐं हाणे हुननि खे इस्तीफ़ाऊं पंहिंजूं जमा कराइणु खपनि, उहे हाणे कहिड़े शइ जो इंतज़ारु वेठा कनि। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी PDM खे पीपल्स पार्टी जूं शयूं तजवीज़ूं पसंदि न आहिनि, पीपल्स पार्टी हुननि जे तजवीज़नि ते अमल नथी करे सघे, ख़ासि तौर ते इस्तीफ़ाइनि ते पीपल्स पार्टी जो। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधाइजो, अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधाइजो त ही PDM अव्हां जी मेज़बानी हेठि ठही, हिन PDM जा फाउंडर अव्हां हुयो, हाणे अव्हां पाण PDM खां ॿाहिरि थी वियो, इहो सॼो फेल्यूअर कंहिंजो आहे? PDM खे ठाहिण जे लाइ असां कोशिशि कई ऐं उन PDM खे ठाहिण में कामयाबु वियासीं। PDM जो ठहिण बज़ाते ख़ुदि
हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो वॾो धचको, हिकिड़ो वॾो चैलेंज हो। उन खां पोइ पीजीएम खे असां हिन ॻाल्हि ते कन्विंस कयो, इस्तीफ़ा खे छॾियो। इहे जेके बाय इलेक्शन्स आहिनि उन्हनि में तव्हां ॾिठो हूंदो सॼे मुल्क में बाय इलेक्शन्स में अपोजिशन जे पार्टीज़ खटियो, सिंध हुजे, पंजाब हुजे, ख़ैर बाक़ी मुल्क जा ठीक ॿिया है, वो तो सैनिटर साहब इन ॻाल्हि ते त कोई शक न आहे त पीडीएम जंहिं तरीक़े सां मुतहरिक हुई उनजो तमामु वॾो फ़ाइदो थियो सभिनी जमातुनि खे, बल्कि हाणे अगरि तव्हां पीडीएम खां जुदा थिया आहियो त इहो फेल्यूअर कंहिंजो आहे? वो फेल्यूअर यकीनन अपोजिशन जे पार्टीज़ जो आहे, पर उनजी ज़िमेदारी जेका आहे उहा नून लीग ऐं मौलाना तरफ़ वञे थी। अच्छा, ठीक है, छाकाणि त हुननि ठीक है उहे मुतालबा जेका ख़बर हुई पीपुल्स पार्टी नथी तस्लीम करे उहे रखिया ऐं लॉन्ग मार्च खे इस्तीफ़ान सां गंढण ई बुनियादी तरह पीडीएम खे ख़त्म करण जी। ठीक आहे ज्ञानचंद साहब, अवां सां गॾु रहो, असांजो राब्तो बहाल थियो आहे सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब सां। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरी आवाज़ अब आप तक आ रही है? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि नून लीग जो है हुकूमत के बजाय हमसे मुकाबला करना चाहती है, तो उसको चाहिए कि हुकूमत से मुकाबला करे। क्या अब आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा या हुकूमत से होगा? देखो जी, हमारा नजरिया सबको पता है कि हमारा नजरिया क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो हम उस नजरिए के साथ कर रहे हैं, और जो हमारे साथ नहीं चल सकता तो उसकी मर्जी अलहदा हो जाए। और जब दुख की बात यह है कि ये स्टार्ट जो लिया था वो पीपल्स पार्टी ने लिया था। पीपल्स पार्टी ने ही 20 सितंबर को बुलाया था कि वोट को इज्जत दो के नारे के लिए हम इकट्ठे हों और फिर मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल हो। अब खुद जो पीछे हट गए हैं और इस्तीफों का ये आप कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे एटम बम साबित होंगे, ये खुद बिलावल साहब बयान दे चुके हैं, मीडिया में कई दफा कह चुके हैं खुद। अब जब फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करना है, तो इनको अपनी सिंध हुकूमत याद आ गई, जो भी आ गई, तो पीछे हट गए। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो जो सेनेट के इलेक्शन में जो कहते हैं इलेक्शन में इन्होंने एक ऐसी पार्टी से वोट लिए कि जिसके खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट के उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का लेवल है, उससे उन्होंने मिल के वोट लिया है। हालांकि उस वोट की कोई वक़्त नहीं है इतने बड़े नजरिए के सामने। और फिर हमने तो ये भी कहा था कि अगर मियां साहब को ज़रदारी साहब फोन कर रहे तो हम उनको बना देते हैं। तो सेनेटर साहब, क्या अब ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इसलिए अपनी मेज़बानी तले बनाई, पीडीएम को इस तरह मुतहरिक किया गया, रैलियां जुलूस का फ़कत मकसद यूसुफ रज़ा गिलानी की लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट लेनी थी? बिल्कुल वही, क्योंकि उसके बाद वो अलहदा हो गया। इसका मतलब ये है कि उनका जो था, उनके जो टारगेट था ये सेनेट था, बल्कि उनको तो ये ख्याल था कि सेनेट के चेयरमैन बनाना तरह बनाते हैं कि वो बन जाएगा, लेकिन वो तो वोट कैंसिल हो गया ना जी। वो भी हम चाहते हैं कि 7 वोट जो कैंसिल हुए इनकी नालायकी की वजह से हुए। तो लोग कहते हैं कि यूसुफ रज़ा के ऊपर, जिनके ऊपर शक था, किसी को कह रहे कि तुमने यूसुफ के ऊपर मोहर लगाई, किसी को कहा कि आपने रज़ा के ऊपर मोहर लगाने, किसी को कहा कि गिलानी को मोहर लगाई। ये 7 जो वोट मशकूक थे ना, जी उनको पाबंद किया था कि आपने वहाँ मोहर लगाए ताकि हमें पता चले जी। और वो फिर वही जो 7 वोट जो है दूसरी तरफ कैंसिल हो गए। ठीक है, दूसरे बंदे जनानी साहब जीते हैं। ठीक है न्याय साहब, लेकिन जो ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि असल मामला तो इस्तीफाओं के हवाले से था। नून लीग और जेयूआई को पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, वो फिर भी बज़िद थे, वहाँ से मामला ख़राब हुए। तो अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी जुदा हो चुकी है पीडीएम से, तो जेयूआई और नून लीग और अचकज़ई साहब की पार्टी क्या अब इस्तीफा देगी? बिल्कुल देंगे, अगर वो चीज तय हो जाती है जी। देखो, अगर हमने तो ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देनी चाहती, कोई टाइम फ्रेम देते कि हम महीने बाद 2 महीने बाद या पहले ये स्टेप करें वो करें जी। उन्होंने उस मीटिंग में ऐसी बात की और फिर कहा कि जी नवाज शरीफ साहब पहले हैं, तब शहर हम इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च करेंगे। ये साहब बीमार हैं, कोविड की वजह से इनका इलाज लंबा हो गया है, वो आएंगे जरूर। वो क्यों वहाँ लंदन बैठे रहेंगे? वो जब भी अल्लाह ताला उनको सेहत देगा वो पहली फरवरी से ही आएंगे। तो ऐसे मौके पे ऐसे इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और हम तो अब भी इसको कहेंगे कि अभी भी होश के नाखन लें और जिस चीज को हम लेके चलेंगे असर के बाद कहते हैं रोजा नहीं तोड़ना चाहिए, और मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं तो ये पीछे हट गए हैं। तो इस्तीफा वाला मरहला कब शुरू होगा न्याजी साहब? ये अभी मौलाना साहब की कोई सेहत बहाल हुई है और गालबन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो वो कोई 1 हफ्ते के अंदर शायद सरबराही इजलास बुला रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें तय हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम
की क्या पोजीशन होगी? भला अगर मार्च करते हैं, इस्तीफा करते हैं पीपल्स पार्टी, तो आप कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी पर अलग हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी जी जी हम करेंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग मार्च करेंगे। हमने पहले कहा था, तो आपको जब अदलिया बाहरी मार्च हुआ था 9 मार्च 2007 को, तो हमारी पार्टी ने वो मार्च किया था और ये साहब ने लीड किया था और फिर कामयाब हुए थे। तो अभी इंशाल्लाह हम चलेंगे, हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। लोग हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम अपने टारगेट जरूर हासिल करेंगे। आप देखेंगे कि तहरीकें बीच में तार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तहरीकें कभी दबती नहीं है। अगर ये 22 तारीख देख रहे हैं, इससे पहले बहुत सी तारीखें चली हैं, तब जो है वो कामयाबी से हमकिनार होती है। आपका मुस्तकिल मिजाज जरूरी है। आप अगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के लिए, देखो हम कहते हैं सिंध हुकूमत चलो न दे, आप चाहते हैं सिंध हुकूमत की हमारी है भाई, उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि सिंध हुकूमत से आप रिजाइन दे। चलो इससे वफाकी हुकूमत से तो कर सकते हैं आप, इसमें तो आपकी हुकूमत नहीं है। ठीक है, तो इस लेकिन उसमें वो पीछे हट गए। ठीक है। अच्छा न्याय साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा भी देंगे, मार्च भी करेंगे और हुकूमत को गिराने में अब तो मंजिल के करीब हैं। इन्होंने तो दोपहर में जो है वो रोज़ा इफ्तार कर दिया है। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, नून लीग न्याजी साहब तो चए थो पियो त हाणे इस्तीफ़ाउनि वारो मरल हूंदो पीपल्स पार्टी खां सिवा बि असां इस्तीफ़ाऊं ॾींदासीं। ॾिसो, जेकॾहिं हिननि खे लॉन्ग मार्च करणो हुजे ऐं इस्तीफ़ाऊं ॾियणियूं हुजनि, हा, त हू 26 ते पीपल्स पार्टी खां सवाइ इस्तीफ़ाऊं ॾेई लॉन्ग मार्च करे पिए सघिया। अव्हांखे छो थो लॻे ज्ञानचंद साहब अव्हांखे छो थो लॻे त नून लीग ऐं JUI इस्तीफ़ा न ॾींदा? इहो सिर्फ़ु सियासी बयानु आहे। असांखे इन करे थो लॻे त जॾहिं पीपल्स पार्टी ऐं अवामी नेशनल पार्टी सूदो सभु पार्टियूं गॾु हुयूं ऐं लॉन्ग मार्च थियणो हो, त कंहिं हिननि खे झलियो त कोन हो त तव्हां इस्तीफ़ाऊं ॾेई लॉन्ग मार्च न करियो। लॉन्ग मार्च हिकिड़ो मरल हो जंहिंमें पूरी PDM मुतफ़िक़ हुई, उहो लॉन्ग मार्च थियणु खपे हा। ऐं उन खां पोइ बि जेकॾहिं हीउ आज़ादु हुआ, PDM खां ॿाहिरि वरी इस्तीफ़ाऊं त ॾेई पिए सघिया जेके हाणे था करण जी ॻाल्हि कनि। मूंखे वेझराई में किथे बि न लॉन्ग मार्च नज़र थो अचे, न हिननि जूं इस्तीफ़ाऊं नज़र थियूं अचनि। मीटिंगूं करे वठनि, तव्हां बि ॾिसंदो त आउं नथो सम्झां त हीउ कंहिं इस्तीफ़ा या लॉन्ग मार्च जो जल्दी में कोई ऐलान करण वारा आहिनि। कोई ड्रामो थी सघे थो, ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं, पर इस्तीफ़ाऊं कोन्हे। अच्छा न्याजी साहब, ये एक इल्ज़ाम नून लीग पे ये भी लग रहा है कि उन्होंने तो जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने तो PTI के साथ इत्तेहाद किया और PTI के 5 सेनेटर मुंतखब कराए पंजाब हुकूमत से। हमने तो उस वक्त शोकाज की बात नहीं की। तो ये पंजाब में आपको क्यों ज़रूरत पड़ी PTI के साथ इत्तेहाद करने की? न्याय साहब, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? अच्छा, असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। न्याय साहब सां हिकु दफ़ो ॿीहर जीअं असांजो राब्तो थींदो त असां हिन खां ज़रूरु मालूम कंदासीं। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, इहो ॿुधाइजो त छा पीपल्स पार्टी PDM खां अलावा हुकूमत जे ख़िलाफ़ का मूवमेंट जो हिसो थींदी ऐं उहो को अलॻि पंहिंजो को महाज़ जोड़ण जी वञे पई? ॾिसो, पीपल्स पार्टी शुरू ॾींहं खां तव्हांखे PTI जी हुकूमत जो जेतिरो बि वक़्तु आहे उन में तव्हांखे सेनेट जो रिकॉर्ड खणी ॾिसंदो, नेशनल असेंबली जो रिकॉर्ड खणी ॾिसंदो, त तव्हांखे पीपल्स पार्टी ई नज़र ईंदी जेका एक्चुअल अपोजिशन करे पई। हिननि त ख़ामोशी करे रखी हुई, ड्यूटरली बंदि थी चुका हा। अच्छा, हाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब असांजो चेयरमैन ऐलान करे चुको आहे त असीं गॾु हुजूं या न हुजूं। असां हिन सभिनी खे दावत था ॾियूं त उहे अचनि। ऐं हिन जेका महांगाई गवर्नमेंट आहे, ही जेका कठपुतली गवर्नमेंट आहे, ही जेका अज़ाब बणिजी चुकी आहे माण्हुनि जे लाइ गवर्नमेंट, उनजे ख़िलाफ़ असीं गॾिजी हुई। अपोज़िशन जे ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ अपोज़िशन करण जे बदिरां हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़ अपोज़िशन कनि। ही अचनि असीं पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आणियूं, ही अचनि असीं नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस आणियूं। पीपल्स पार्टी इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त इहो नो कॉन्फिडेंस थी सघे थो। अच्छा, इहो इम्पॉसिबल कोन्हे। नून लीग वाला नो कॉन्फिडेंस जेको पार्लियामेंटी फोरम आहे उनखां पुठिते छो था अचनि, असांखे सम्झ में नथो अचे। हुननि खे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि या हुननि जूं कहिड़ियूं मसलतूं आहिनि जिन जे करे हू नो कॉन्फिडेंस जेको पार्लियामेंटी तरीक़ो आहे, जेको आइनी तरीक़ो, उन ते नथा अचनि। उहे बाक़ी शयूं जेकॾहिं असांजी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस सां असीं हिनखे हटाए सघूं था त बाक़ी बि शयूं करण जी ज़रूरत छो पेश अचे। ठीक है। अच्छा न्याय साहब, एक तो सेनेटर साहब जो कह रहे हैं कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस हम मूव करने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों पीपल्स नून लीग जो है वो पीछे हट रही है, इनकी क्या हिकमत अमली है उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इसकी वजाहत कीजिएगा। और दूसरी बात,
ये आपको पंजाब में क्या ज़रूरत पड़ी थी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने की, जिसकी वजह से कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि हमने तो उस वक्त शोकाज नहीं कहा था कि इन्होंने 5 सेनेटर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके अपने ले लिए। देखिए जी, उसमें जो यहाँ तक तल्लक है कि जी हमने जो हुकूमत से इत्तेहाद कर लिया और क्यों अदम-ए-तमाद नहीं करते, वजह ये है कि अदम-ए-तमाद हमने कहा है पीपल्स पार्टी से कि आप हमें 186 नंबर पूरे कर दें, हमारे 159 हैं और उनके हैं 7। तो ये फिर ऐसे तो नहीं है, मतलब अगर हम अदम-ए-तमाद पेश करते हैं और कामयाब नहीं होते हैं तो फिर उल्टा हुकूमत कम जो है वो ताकतवर हो जाएगी। सही। और हमारा सारा मकसद जो है फौत हो जाएगा। हमने तो कहा कि हमें फिगर पूरे करके देखें, हम करते हैं पंजाब में, लेकिन ये ना फिगर पूरी करते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। ये इत्तेहाद सबसे पहले कागजात जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने दाखिल कराए थे, इन्होंने वापस लिए। परवेज राय ने इनको फोन किया, इन्होंने अपने उम्मीदवार के कागजात ही वापस ले लिए। हमने तो बाद में ली ना, हमने तो पुट इतने किए थे जितने हमारे बनते थे, ठीक है ना। हमें 3 बनते थे जनरल सीट पे और 2 तो जो वो पहले बड़ा मुकाबला हो गए थे, तो 3 में हमारे 3 ही थे तो 3 ही बनने थे। तो पीपल्स पार्टी इल्तजाक कर लिए तो फिर जो 3 तरीके साहब के काफ था तो उसमें फिर मतलब बिला मुकाबला सारे हो गए। हमने कोई इत्तेहाद नहीं किया हुकूमत से, हम तो पहले पीटीएम में थे, अभी पीटीएम में इंशाल्लाह हमारे इत्तेहाद है। तो सेनेटर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे सियासी जो है वो पत्ता खेल रही है, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस का जो तमाम तर जो सूरत हाल है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल्स पार्टी अब सिंसियरली एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है, हमारा ये एक नजरिया है और इसको अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। ये तो सेनेटर साहब आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। पार्टी के 4 सेनेटर कैद बनाया तो इसमें कोई शक रहे? कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं इस पे कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी है? बिल्कुल डील हुई है। तो उस डील में क्या हुआ होगा, कुछ तो हमें बताएं कि ये तो हमारे लिए अभी तो कुछ दिन बाद ये चीजें सामने ऐसा सामने आएंगी ना, हम तो उस डील में शामिल नहीं थे। अच्छा, तो इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई हमें पता चल जाएगा कि वजह क्या थी इस पे। अच्छा, तो न्याजी साहब, क्या जो मरियम नवाज साहिबा का वो ट्वीट था कि एक और सिलेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट होने को तैयार है, तो क्या ये उस ट्वीट की कड़ी है? ये हो सकता है, वो हमने तो किसी और की तरफ इशारा किया था लेकिन बयान ने समझा कि मेरी तरफ किया है। तो किसकी तरफ आपने किया था? आपकी नजर में कौन था? ये इसी जो मौजूद हुकूमत है इन्हीं में से एक था। तो आप कह रहे हैं कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है हुकूमत से? वो हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है। कौन है वो? उसका ताल्लुक पंजाब से है, केपीके से है? पंजाब से ही लगता है, पंजाब से है। कौन है सेनेटर साहब, जरा खुल के हमें बताइए। नहीं खुल के तो जो जब तक कंफर्म ना हो तो जो बातें होती है मैं उसकी पार्टी में चले ये बता दीजिए कि वो जनूबी पंजाब से होगा या सेंट्रल पंजाब से होगा? ये जनूबी पंजाब से ही बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और ये तरीन साहब को जो की खिलाफ मुहिम चलाई गई है वो इसी का हिस्सा ही है, और ताकि वो जो कोशिश हो रही है उसको सबोताज किया जा सके। अच्छा, तो क्या पीटीआई के अंदर वो कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पीटीआई में तो अब आज भी इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है। पोजीशन के साथ खड़ी हो जाए, अगर 40-50 में बना लेते हैं तो पोजीशन साथ खड़ी हो जाएगी, उसमें क्या। अच्छा, क्योंकि चलें आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिए। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ये जो न्याजी साहब ये कोई इशारो पियो करे तो हिकिड़ो ॿियो अचे पियो, एक तो पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट जी डील थी चुकी है ऐं हाणे हिकिड़ो ॿियो वज़ीर आज़म चूंडजण वारो आहे, हिकिड़ो ॿियो सिलेक्ट थियण वारो आहे, उनजो तालुक जनूबी पंजाब सां हूंदो ऐं इशारो ईअं आहे त ॼण पीपल्स पार्टी इन में सॼे वहिंवार में हिसेदार आहे। कीअं ही तव्हां मामला हल कंदव? ॾिसो, असां डील जी ॻाल्हि थी, पीपल्स पार्टी जे लीडरशिप पंहिंजी जान ॾिनी आहे, डील कोन्हे कई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे ॿाहिरि वञण जी चांसिस हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पंहिंजो फाही ते चढ़णु पसंदि कयो, पर डील कोन कई। पर अवां डील था तजरी था कयो त डील का भी डील न थी आहे? आसिफ में रहियो आहे
हेलो, जी सेनेटर साहब, मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे पियो? तव्हांजो आवाज़ जरा हल्को थो अचे, सम्झ में अच्छा कोन थो अचे। अच्छा 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 जेका न्याज़ी साहब जेका ॻाल्हि कई आहे त डील थी चुकी आहे पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट जे विच में, ऐं हीअ के मामला आहिनि उहे हल थी विया आहिनि। कुझु ॾींहंनि मां अव्हांखे वधीक ख़बरूं ईंदियूं ऐं हिकिड़ो ॿियो सिलेक्टर जेको आहे उहो सिलेक्ट थियण लाइ तयारु आहे। ॾिसो, हिननि वटि ॿियो बचियो छा आहे? जेकॾहिं डील थी आहे तॾहिं त लंडन में इलाज थिए थो न। जेकॾहिं बग़ैर डील जे को बि जेल अंदरि सज़ा याफ़्ता, असांजे त लीडर खे जेल जे अंदरि फांसी चाढ़ी हुई, असांजी लीडर खे त सरे राह जेको सो गोलियूं हणी मारे थो। असां कॾहिं बि कंहिं बि मरले ते का सौदेबाज़ी न कई आहे। असां माण्हुनि जे हक़नि जे खां कॾहिं बि मोह नाहे मटायो। असां कॾहिं बि पार्लियामानी ऐं डेमोक्रेटिक सुपरमेसी ते कॾहिं बि कॉम्प्रोमाइज़ कोन कयो आहे। जेकॾहिं ही जेके बाक़ी दोस्त पंहिंजी पंहिंजी सफ़ाई पेश करे सघनि था, सो पीपल्स पार्टी आम माण्हुनि जे हक़नि तां कॾहिं बि दस्तबरदार न थींदी। पार्लियामानी सुपरमेसी खां कॾहिं बि दस्तबरदार न थींदी। ही कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी जे महिनतनि जो नतीजो आहे। अहिड़ी तरमीम पीपल्स पार्टी आंदी आहे। ही विफ़ाक़ ऐं फीडेटिंग यूनिट्स जे विच में हमाहंगी पीपल्स पार्टी पैदा कयल आहे। ऐं अॼु जी जेका जहिड़ी जमहूरियत आहे सिलेक्टिव मामला आहे, सो बाक़ी जेके आहिनि उहो केरु अगरि कटाए शहीदनि में नालो लिखाइण थो चाहे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर हक़ीक़ी माना में जदोजहद पीपल्स पार्टी कई आहे, कुर्बानियूं पीपल्स पार्टी ॾिनियूं आहिनि डेमोक्रेसी जे लाइ। त हिन ॻाल्हि में इन में त शक नाहे त पीपल्स पार्टी, नून लीग या ॿियूं जेके जमहूरी पार्टियूं रहियूं आहिनि उन जो जेको किरदारु रहियो आहे उन खां त को बि जेको आहे उहो उन जे किरदार खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघे। पर इहे का सेनेटर ज्ञानचंद साहब ॻाल्हि कई त उन जेको नओं सिलेक्टेड तयारु थियण जी ॻाल्हि पई कई, उहा पीपल्स पार्टी तरफ़ न हुई, उहा PTI जे हिकिड़े हमरा तरफ़ हुई जेको वज़ीर आज़म थियण लाइ वञे थो पियो। ऐं हू त बल्कि हाणे ईअं थो चवे त ॼण पीपल्स पार्टी उन में हिसेदार थियण जी कोशिशि पई करे। ॾिसो कहिड़ियूं तब्दीलियूं अचनि थियूं, PTI जे अंदरां केरु थो निकिरे नथो निकिरे, उनजी परेशानी मुंहिंजे ख़्याल में नून लीग खे न हुजणु खपिजे। जेकॾहिं हिन इमरान ख़ान जॾहिं नाहिल हुक्मरान खे कढंदे जेकॾहिं का बि अल्टरनेट का पोज़ीशन ठाहे थी ऐं उहा पब्लिक खे किथे को थोरो रिलीफ ॾियणु चाहे थी त यकीनन असांखे उन मूव खे सपोर्ट करणु घुरिजे, डेमोक्रेटिकली बि सपोर्ट करणु घुरिजे। पर जेके कॉन्स्टिट्यूशनली जेके तयशुदा शयूं आहिनि उन खां ॿाहिरि न हुजणु खपजे। ज्ञानचंद साहब आहे जंहिंमें बि इल्ज़ाम लगायो थो वञे उनजे लाइ आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जी ज़िम्मेवार कोन्हे ऐं पीपल्स पार्टी वक़्त अचण ते पंहिंजा फ़ैसिला। ठीकु आहे। अच्छा ज्ञानचंद साहब, हाणे PTI जे अंदरि हिकिड़ो धड़ो त असांखे वाज़े तौर ते नज़र थो अचे, उहा जहांगीर तरीन जो। अॼु उन्हनि त पंहिंजे सिग्नेचर सां वज़ीर आज़म खे हिकिड़ी दरख़्वास्त बि कई आहे त जहांगीर तरीन सां जेके मामला आहिनि उन में अव्हांखे सही न पियो ॿुधायो वञे, अव्हांखे जेको शयूं रखियूं थी वञनि। पीपल्स जहांगीर तरीन जो जेको साउथ पंजाब में जेका बि धड़ाबंदी आहे, छा पीपल्स पार्टी उन सां वेझड़ाइप में करणु वञे थी पई? पीपल्स पार्टी जेको जुड़त पैदा थिए थी पई जहांगीर तरीन सारे ग्रुप में? जहांगीर तरीन जे मामले ते जेका हुन इमरान ख़ान खे सपोर्ट पे कई ऐं उन खां पोइ जेके मामलात चीनी खां वठी ॿिया मामलात आहे, असांजो मुतालबो रहियो आहे त उन्हनि जी साफ़ ऐं शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात थियणु खपजे। पर ही मामलात यूसुफ रज़ा गिलानी जी इलेक्शन खां पोइ साम्हूं आया आहिनि ऐं उनजो निशानो बनाए थो जहांगीर तरीन सां के इंसाफ़ जी बुनियाद ते न पियो थिए। शुगर मिल्स जा आम जेके ब्रोकर आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे ऐं कंहिं हद ताईं जहांगीर तरीन सां डील करण जी कोशिशि बि कई वञे। पर इमरान ख़ान जी जेका गवर्नेंस रही आहे उन में PTI गॾिजी रही कोन थी सघे। ही न तहरीक इंसाफ़ नालो पंहिंजो रखियो अथनि, पर न कंहिंखे इंसाफ़ फ़राहम करे सघिया आहिनि। पर इंसाफ़ फ़राहम करण खां परे थियो, पर माण्हुनि खां माण्हुनि जे पेट जा जेको नवालो उहो हिननि खसियो आहे। ही माण्हुनि खां मानी ग्रह खसे चुका आहिनि। हिननि ही माण्हुनि खां जीअण जो हक़ दवायूं महांगियूं करे उहे हिननि जी पंहिंच खां मथे करे चुका आहिनि। रोज़ को न को महांगाई जो तूफ़ान जेको उहो बर्पा थिए थो, को बम माण्हुनि जे मथां किरायो थो वञे। इमरान ख़ान जा पंहिंजा लफ़्ज़ रहिया आहिनि त जेकॾहिं महांगाई करे ई टैक्सनि में वाधारो करे ई जेकॾहिं हुकुमरानी हलाइणी आहे त कोन करे सघे थो। सो इमरान ख़ान सवले मां सवलो सौदो इहो रखियो आहे, जंहिं
वक़्त ते अची वेहे थो त उहो बिजली ते महांगाई, टैक्सिस में महांगाई, हर क़िस्म जी महांगाई जे बुनियाद ते ही मुल्क हलाइनि पिया ऐं कर्ज़नि जो बि हिननि रिकॉर्ड कर्ज़ा खया। हिन वक़्त में ताईं ॿी कंहिं बि गवर्नमेंट एतिरे थोरे टाइम में एतिरो कर्ज़ न खयो आहे, एतिरा मिनिस्टर्स चेंज नाहिनि कया, एतिरा ऑफिसर्स चेंज नाहिनि कया, हिननि खे सभु सहूलियतूं ॾिनियूं, हिननि खे प्लेट में रखी इक़्तिदार ॾिनो। अच्छा, इन तमाम तर सूरत हाल में ज्ञानचंद साहब अवां जेको नक्शो तैयार कयो आहे, अवां जेको नक्शो बयान कयो आहे, इन तमाम तर सूरत हाल में अगर अपोजिशन जो मुक़ाबलो अपोजिशन सां हुजे, अपोजिशन पंहिंजे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करे, अपोजिशन पंहिंजो ई ठहियल फोरम उहो पाण टोड़े छॾे, त छा इहो न सम्झो वेंदो त इहा बि हुकूमत जी फतह थींदी ऐं हुकूमत खे ई फ़ाइदे ॾियण जी सभु हिकमत हुजे? ॾिसो, आउं यकीनन तव्हां सां मुतफ़िक़ आहियां। असांजी पार्टी लीडरशिप वाज़ह तौर ते चई चुकी आहे त असांजे हिननि जेके पीडीएम में बाक़ी पार्टीज़ आहिनि ऐं जेके पीपुल्स पार्टी जी मुखालफ़त ते लथियल आहिनि, उन्हनि खे खपे थो गवर्नमेंट जी मुखालफ़त कनि। पीपुल्स पार्टी जॾहिं इक़्तिदार में ईंदी तॾहिं तव्हां मुखालफ़त करे वठिजो, पर हिननि खे इहो हज़म कोन पियो थिए त जंहिं अंदाज़ में बिलावल भुट्टो अॻिते वधे पियो, जंहिं अंदाज़ में उनजी पॉपुलरिटी वधे पई, त हिननि खे पंहिंजूं पंहिंजूं जेके स्पेस आहे उहा सोड़ी थी नज़र थी अचे। हिकिड़े पासे इहा ॻाल्हि आहे, ॿिए पासे हिननि खे पंहिंजे पार्लियामेंट्रियुनि ते ट्रस्ट कोन्हे बचियो, जंहिं करे ही नो कॉन्फिडेंस खां लवाइनि था त हू हुनखे साथ ॾींदा न ॾींदा। पर पीपुल्स पार्टी यकीनन बि आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान जी सियासत जो अहम तरीन सभिनी खां ॾाढो नालो आहे, तो हुननि सभिनी पार्टियुनि खे गॾे बि विहारियो ऐं कामयाब थियूं। सेनेट चेयरमैन ताईं असां कामयाब थी चुकासीं। इमरान खान खे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वॾी महिरबानी अवांजी। सेनेटर गौसमोहन नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां PTI, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो PDM जे हवाले सां मौक़िफ़ ॿुधो, हुकूमती धुर जो मौक़िफ़ ॿुधो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त ही पार्टियूं पंहिंजे पंहिंजे मौक़िफ़ ते कॾहिं थियूं क़ाइमु रहनि, ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे त मुस्तक़बिल में PDM कहिड़ी पोज़ीशन अख़्तियार थी करे पीपल्स पार्टी ऐं NP खां सवाइ हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण में केतिरो कामयाबु थिए थी पई। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अलावाही।